मैंने ये देखा है कि जिन फेजेस में लाइफ में मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में था पूरी तरह, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, वो फेजेस मेरी लाइफ के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड हैप्पी रहे। और अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स में देखूँ, जब मैं अपना नॉवल लिख रहा था, फिर डिस्कवरी में था, फिर अपना खुद का स्टार्टअप करा वाइट है जूनियर, इन सारे फेजेस में मेरा माइंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में था और इसलिए मेरा आउटपुट भी काफ़ी स्ट्रांग रहा। तो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, उसके जो 2 टेक्निक्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहे, वो मैं आज शेयर करूँगा। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। फर्स्ट टेक्निक जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रही वो थी मेडिटेशन। मेडिटेशन पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे, काफ़ी उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं, पर एक कॉन्सेप्ट जो पर्टिकुलरली यूजफुल था माइंड कंट्रोल के लिए वो था बेयर अटेंशन बुद्धिज्म से। एंड इस कॉन्सेप्ट में बुद्धिज्म में ये कहते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके माइंड में एक बेयर लेवल ऑफ अवेयरनेस और अटेंशन होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में। एंड जस्ट बेयर लेवल ऑफ अटेंशन से आपको जो रिएक्शन है उस सिचुएशन के लिए वो एकदम चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करें अपने काम में, कुछ कर रहे हैं और आपको सडनली एक डिस्ट्रैक्शन होता है, तो एक बेयर लेवल ऑफ अवेयरनेस रखिए जिससे आप अपने आप को बता सके कि मुझे एक डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है। जैसे आपको ये आप अपने आप को आर्टिकुलेट करेंगे कि आई एम फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, आप ये देखेंगे कि वो डिस्ट्रैक्शन आपका चला गया उस टाइम पे और आप वापस अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। या फिर आप एक रिलेशनशिप में हैं और कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो एक बेयर लेवल ऑफ अटेंशन रखिए कि मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, एंड आपको समझ आएगा कि आप एक ड्रामा कॉज करने वाले हैं और आप वो स्टेप फिर नहीं लेंगे। तो इस बेयर लेवल ऑफ अटेंशन से आपका जो एक्शन रिएक्शन का एक साइकिल है वो ब्रेक होता है और आपके माइंड पे आपका कंट्रोल स्ट्रांग रहेगा। बुद्धिज्म में थॉट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, थॉट्स हमेशा इम्पर्मानेंट हैं, आते जाते रहते हैं। सेकंड, डिससेटिस्फैक्शन है थॉट्स में, हमेशा एक फीलिंग रहती है कि कुछ और चाहिए। एंड थर्ड, एक नॉट सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। बट अगर पहले 2 कॉन्सेप्ट्स को देखें, जब आपके माइंड को बेयर अटेंशन के थ्रू समझ आने लगता है कि ये थॉट्स का आना जाना चलता रहेगा और हमेशा उस थॉट्स में कुछ और चीज़ की नीड रहेगी, तो आपका उन ग्रिप जो है उन थॉट्स का वो आपके ऊपर से कम होने लग जाता है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। 2013 से पहले मैं मेडिटेशन नहीं करता था, उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले कुछ लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था, पर हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था कि कहीं यहाँ जाना चाहिए, थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, कुछ और एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, उसके कुछ महीनों सालों के बाद काफ़ी इनवर्ड फोकस आया और उससे काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स के लिए मैं काम कर सकता था बिना डिस्ट्रैक्शन के, एंड इससे काम का क्वालिटी, रिलेशनशिप का क्वालिटी सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। और दूसरा, मेडिटेशन के साथ बिग एंड सेल्फलेस गोल्स, इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला, माइंड का नेचर है एक इम्पर्मानेंट थॉट्स का। कुछ ना कुछ हमेशा माइंड में एक आएगा कि ये चाहिए, ये डिज़ायर, वो क्रेविंग। एंड या तो वो स्मॉल ट्रांजिएंट थिंग्स के लिए हो सकता है कि आज इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, कल यहाँ जाते हैं, परसों उस वेकेशन पर जाते हैं, या फिर एक बड़ा सेल्फलेस गोल पे हो सकता है। एंड अगर अटैच होना ही है तो एक बड़े सेल्फलेस गोल पे अटैच होइए जिससे आपका माइंड कंट्रोल में रहे, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी उस गोल पे डायरेक्टेड है और उससे आपका इमोशनली, मटेरियली, स्पिरिचुअली सब लेवल्स पे लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा। अपनी राइटिंग में फॉर इंस्टेंस, जब मैंने पहली 2 बुक्स लिखी तब गोल्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो लिखूंगा। पर तीसरी बुक पे एक बहुत बिग एंड सेल्फलेस गोल था, ये कि मिलियंस ऑफ लोग वो बुक पढ़ें, इसलिए एक थ्रिलर की तरह लिखूंगा, लेकिन वो पढ़ के लोगों का एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए हर वर्ड में, हर पैराग्राफ में डेप्थ होनी चाहिए। ये गोल इतना बड़ा और सेल्फलेस था कि मैं इसके अंदर पूरी तरह कंज्यूम था एंड हंड्रेड्स ऑफ मैंने राइटिंग बुक्स पढ़ी, राइटिंग कोर्सेज लिए, 60-70 रिजेक्शंस का सामना करा बुक को पब्लिश करने के लिए, पर माइंड एकदम कंट्रोल में था क्योंकि गोल इतना बड़ा और सेल्फलेस था। फिर यही टेक्निक मैंने यूज़ करी जब डिस्कवरी में आया कि डिस्कवरी को हर एक घर को रीच करना है इंडिया में। फिर अपना स्टार्टअप करा कि मिलियंस ऑफ पीपल शुड बी क्रिएटर्स वाइट है जूनियर के थ्रू। एंड मैंने ये देखा कि जब ये बड़े और सेल्फलेस गोल सेट करे तो माइंड कंप्लीट कंट्रोल में था और हर 2-3 साल में, चाहे वो गोल वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो बस अगर आप ये 2 टेक्निक्स फॉलो करें, फर्स्ट एक बेयर अटेंशन अपने थॉट्स पे, सेकंड बिग सेल्फलेस गोल, ताकि आपके सारे थॉट्स एक जगह पे डायरेक्टेड रहें, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड भी कंट्रोल में है और आप एक बहुत हैप्पी, काम, प्रोडक्टिव लाइफ भी जी रहे हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू डबल योर फोकस, ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। मैं हूँ करण एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।